आए हैं तो मैं एक और बात कह दूं कि आज मोना बहुत अच्छा साहब को डीजे प्रेशर नहीं में सॉरी खेलते आज मोना साहब को प्रेशर में खेलते हुए नजर आएंगे, और उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है, प्रेशर में क्यों होंगे। जाहिर बात है, इनके वालिद बड़े लीडर थे पंजाब के, वो खेल रहे थे बड़ी देर से, उसके बाद ये इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, ये भी खेल रहे थे। अब इन दोनों को नहीं पता था कि आंटी इन दोनों से बड़ी लीडर है। वो क्योंकि अपना काम करती थी घर का, वो इस काम में थी नहीं। अब वो आ गई हैं सियासत में। उनकी आज मैंने एक इंटरव्यू देखा नई मशरफ भट्ट के साथ, उन्होंने तो तबाहियां मचा दी हैं। तो अब हालात कभी तो ठीक होने ही है, इन्होंने कभी वापस आना ही है, लेकिन जब ये वापस आएंगे तो जमीन उस तरह की नहीं होगी वापस। अब वहां पर एक और लीडर घर में से पैदा हो गई हैं, जो पैदा तो थी, उन्होंने सिक्का जमा लिया। तो आप मोना साहब खेलें प्रेशर में आप। ठीक है। अच्छा मोना साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले आने का। एक इंस्ट्रक्शन अली अजहर को 1 मिनट मॉड बनाते हैं। ललिका जो है ना इमरान भाई ललिका वो भी है तो उससे अजहर स्क्रीन नेम पूछ के उनको ऐड कर दे। मॉड आपको एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू जी मोना साहब। अच्छा पहले तो मुझे बताइए टिकटॉक जलसे के स्टेज तक पहुंचे कैसे आप? क्योंकि आप मॉडरेटर हैं, वैसे बहुत ही कमाल कर लिया यार। मैं कर नहीं सकता, मुझे आइडिया नहीं है वो ऐड। अच्छा अलादीन को पूछ लें कॉल करके। हाँ अलादीन को वो उनका ना हैंडल बता दें। हैंडल बता दें या अगर आप हैंडल लेके ना अलादीन को दे दें। मोनस आपके आते ही हम 9 मिलियन हिट करने लगे हैं। कोई 15 सेकंड दियो 9 मिलियन हो जाना हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे बढ़ जाएगा, कम बहुत बढ़ेगा, ऐसे तो बढ़ ही जाएगा। मैं वैसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं माशाल्लाह, आपकी जो सोशल मीडिया की टीम है, अनबिलीवेबल काम जो ये कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, अभी तक ये बाकी पार्टियों को समझ ही नहीं आई। और जब तक इनको देखे ना, मैं हमेशा सोचता था कि पीएम रोज इतना टाइम क्यों देते हैं इमरान खान साहब सोशल मीडिया को। एज प्राइम मिनिस्टर मैं सोचता था यार बंदे के पास इतना टाइम कैसे हो सकता है कि रोज उन्होंने सेशन रखा होता है इनके साथ, तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसका रिजल्ट सारा सबको नजर आ रहा है। और मियां साहब और जरदारी साहब और बिलावल साहब पछताते होंगे यार हमने क्यों नहीं ध्यान दिया। मैं भी 1-2 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो जरा डिस्कस कर लेता हूँ। फिर जो शहबाज गिल साहब ने वालदा वाली बात की है उस पर भी मैं कमेंट जरूर दूंगा। बट एक जो इस वक्त मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, और स्पेशली जो इनके स्पॉन्सर्ड या इनके हमायती जर्नलिस्ट हैं, वो सारे ये कह रहे हैं जी कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो उन्होंने फांसियां देनी है, उन्होंने छोड़ना नहीं है, उन्होंने ये कर देना, उन्होंने वो कर देना, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुझे याद है आखिरी दिनों में जब मैं खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा सर कोई है चांस ये बड़ी वर्दी वालों से सुलह हो जाए हमारी? तो मुझे कहते हैं यार मैं कब इनके खिलाफ हूँ, मैं इनसे क्यों लड़ना चाहता हूँ, मेरी फौज है, मैं इनके साथ चलना चाहता हूँ, आगे भी चलना है। फिर उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा यार अमेरिका ने जो किया मेरे साथ, अब अगर मैं इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ तो मैंने अमेरिका से जंग थोड़ी ले लेनी है। तो ये बहुत पॉजिटिव सोच है, और ये जितना मर्जी कर लें, इस वक्त इनको डर सिर्फ इस चीज का है कि जो ज्यादतियां की हैं, अब गिल्ट इतनी ज्यादा है उनको, और इनको डर है कि इन ज्यादतियों का लोगों ने बदला तो लेना है। अब वो बदले का, जिस तरह आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा जबरदस्त है कि जी बदला लेने का इस वक्त एक ही तरीका है, 8 फरवरी को हम सारे बाहर निकले, जाके वोट डालें, और इसकी परवाह ना करें कि जी वोट वो आरओ ये चेंज कर देगा, फलाना चेंज कर देगा, या हमें रोक लेंगे, ये कर देंगे। जाए बगैर वहां पे और हिस्सा लिए बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप घर पे ही बैठ के हम सोचते रहेंगे सारे के जी के वो खुद ब खुद पढ़ जाए, खुद ब खुद नहीं पढ़ना, सारे का सारा टेम्पो माहौल जो बनाया गया है, ये फलाना सेक्शन लगा दिया, फलाना कर दिया, फलाना कर दिया, ये सिर्फ इसलिए किया इन्होंने कि लोगों में इतना खौफ फैल जाए कि ये उस दिन जाके वोट ही ना डालें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गुजरात में इन्होंने क्या किया। अब गुजरातियों का ना माइंडसेट बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। तो गुजरात में इस दफा पहली दफा पुलिस को भेज के वोट मांगा जा रहा है, और गुजराती इन जनरल जब प्यार से मांगो तो बड़ा कुछ दे देते हैं, बट जब पुलिस आती है तो वो लोग जो मेरे बड़े पक्के मुखालिफ थे, उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया जी कि मैं शायद आपको, वैसे हमने आपके साथ नहीं चलना था, लेकिन जब से पुलिस आई हमारे पास, अब हम जाके वोट डाल के तो बताएंगे कि हम कौन है। तो ये सारे का सारा जो कुछ इन्होंने किया है, और ये सिर्फ गुजरात में नहीं हर जगह पे हुआ है, ये सारे का सारा बैकफायर करेगा। लेकिन इंश्योर करना वो अब हमारा काम है कि 8 फरवरी को सारे निकल के वोट डालें। इन्होंने अपनी तरफ से अब एक और इन्होंने स्कीम शुरू की है कि जी पहले तो बला ले लिया, अब गुजरात में इनको डर लग गया मोर से। अब इन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं कि जी इन्होंने वहां पे कहा जी कि पेनाफ्लेक्स जो है ये इन्होंने गलत लगाए हुए हैं, तो इस पे इनको सस्पेंड करके हम इनको फारिग कर देंगे। तो खैर इंशाल्लाह इन्होंने तो हमें ये भी कहा था कि जी आपके कागज ही जमा नहीं होने, अल्लाह ने वो भी करा दिए। फिर उन्होंने कहा जी आप लोगों के स्क्रूटनी नहीं होनी, अल्लाह ने वो भी करा दी। तो इंशाल्लाह हमारा यकीन अल्लाह पे है और हमें कोई डर नहीं है।
جو گل صاحب نے والدہ والی بات کی، میں ایک انٹرسٹنگ بات گل صاحب کو ذرا آپ ساروں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اصل میں سیاست میں ہمیں میرے نانا لے کے آئے تھے اس فیملی کو. تو مڈل کلاس فیملی تھی ہماری, کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی. میرے دادا اور نانا دونوں سگے بھائی تھے. تو دادا نے بزنس شروع کیا, ایک لوم سے انہوں نے کام شروع کیا, اور نانا نے سیاست شروع کی. تو 77 میں جب بھٹو صاحب کے خلاف ساری مہم وغیرہ چلی, وہ ٹائم تھا جب میری والدہ پہلی دفعہ نکلی تھی باہر, اور وہ اتنی سکسیسفل تھی. عمر ایوب صاحب کی والدہ کے ساتھ بھی انہوں نے جا کے پشاور میں اسپیچز کی, اور وہ اتنی سکسیسفل تھی کہ اس ٹائم پہ جتنے پی این اے کے ممبرس تھے وہ آ کے میرے نانا کو کہتے تھے جی کہ آپ کی جو بیٹی ہیں کیسر لائی, ان کو لے کے آئے سیاست میں. اور میرے پرانے ملازم مجھے بتاتے تھے کہ میرے نانا ان کو بٹھاتے تھے میٹنگز میں. شجاعت صاحب اور پرویز صاحب پردے کے پیچھے کھڑا ہو کے دیکھتے تھے کہ میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے, ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی میٹنگ میں بیٹھنے کی. تو وہ اب 1977 کے بعد اب نکلی ہیں پہلی دفعہ, وہ بھی مجبوری میں. اور مجبوری کیا ہے کہ ایک وہ اور میری خالہ سمیرہ لائی, صرف یہ 2 عورتیں رہ گئی ہیں, باقی کوئی گھر کا مرد نہیں ہے اس وقت جو جا کے ان کی سپورٹ کرے یا ہمارے ساتھ کھڑا ہو. تو اور وہ دونوں بہت اسٹرانگ ہیں, اور دونوں دن رات محنت کر رہی ہیں کہ جی یہ کہ اور کیا کر لیں گے, جو مرضی کر لیں. تو حالانکہ میری خالہ کا جو میرا جو کزن ہے, میری خالہ سمیرہ کا جو بیٹا ہے, کل پولیس نے اس کو گھر کے باہر سے, گجرات والا ہمارا جو گھر ہے اس کے گھر کے باہر سے اس کو کھینچ کے اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. وہ خالہ وہاں پہنچ گئی, انہوں نے پولیس والوں سے لڑ کے اس کا بازو پکڑ کے تو اس کو گاڑی میں واپس بٹھا کے اندر لے آئی. تو یہ تو اس حد تک یہ سارے گئے ہوئے ہیں. بٹ اچھی چیز یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں, ہمارے ووٹروں میں, ہمارے سپورٹروں میں کسی کا بھی مورال تھوڑا سا بھی ڈاؤن نہیں ہوا, اور ہم لوگ انشاءاللہ کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ اور اینڈ تک کھڑے رہیں گے. زبردست ہے. اچھا آپ نا ابھی یہیں پر ہے مونس بھائی, جی ابھی ہم بہت زیادہ اور بھی ہم کوشش کریں کچھ ایسے کچھ لوگوں کو ایڈ کریں جو سوال بھی کر سکیں, اور سوال